वह लफ्जों से खेलती नहीं थी, वह लफ्जों को जिंदा कर देती थी। कभी किसी मुशायरे में बैठकर आपने वह लम्हा महसूस किया है जब अचानक पूरा हाल खामोश हो जाए और एक आवाज, एक शेर सीधा दिल में उतर जाए। ये कहानी है एक ऐसी खातून शायरा की जिसने सिर्फ शायरी नहीं की बल्कि अपने दर्द, अपने जज्बात और अपने सच को दुनिया के सामने रख दिया। ये कहानी है अंजुम रहबर की, जिनके इशार सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। अंजुम रहबर उर्दू अदब की एक मारूफ और बाअसर शायरा हैं जो अपनी मुनफर्द आवाज, जुर्रातमंदाना अंदाज और जज्बाती शायरी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी पहचान सिर्फ एक शायरा के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी औरत के तौर पर है जो सच बोलने से नहीं डरती। इनके इशार में मोहब्बत भी है, बगावत भी और जिंदगी की तल्ख हकीकतें भी। अंजुम रहबर की पैदाइश भारत के एक मतवस्त घराने में हुई। बचपन से ही इनके अंदर एहसासियत और मुशाहिदा करने की गैर मामूली सलाहियत मौजूद थी। वह आम बच्चों की तरह नहीं थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेल में मसरूफ होते, वहाँ अंजुम अल्फाज के साथ खेल रही होती थी। तालीम के दौरान ही इन्होंने शायरी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। एक लड़की के लिए शायरी करना, मुशायरों में जाना और अपनी आवाज बुलंद करना उस मुशायरे में एक चैलेंज था। अंजुम रहबर ने अपने कैरियर का आगाज छोटे छोटे मुशायरों से किया। शुरू में ना पहचान थी ना सपोर्ट, लेकिन एक चीज थी, हिम्मत। जब वह स्टेज पर आई तो इनके इशार ने सबको चौंका दिया। इनकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी जो सीधा दिल में उतरती थी। शुरू में इन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा। एक औरत को इतना बोलना नहीं चाहिए, ये शायरी नहीं बगावत है। लेकिन अंजुम ने हार नहीं मानी, बल्कि हर तनकीद को अपनी ताकत बना लिया। वक्त गुजरता गया और अंजुम रहबर का नाम हर बड़े मुशायरे में लिया जाने लगा। इनकी कामयाबियों में शामिल हैं भारत और बैरून मुल्क बड़े मुशायरों में शिरकत, लाखों लोगों के दिल जीतने वाली शायरी, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इशार, खवातीन के मसाइल पर खुलकर बात करना। इनके कुछ इशार तो इतने मशहूर हुए कि लोग इन्हें बार बार सुनना चाहते हैं। मैंने खुद को जलाकर देखा है, तब कहीं जाके रोशनी आई है। हर कामयाब इंसान की तरह अंजुम रहबर की जिंदगी में भी मुश्किलात आईं। इनकी बेबाक शायरी अक्सर तनाज़ात का सबब बनी। कई लोगों ने इनके इशार को ज्यादा खुला या बागी कहा, लेकिन हकीकत यह है वह सिर्फ सच बोल रही थी। जाती जिंदगी में भी इन्होंने कई मुश्किलात का सामना किया, लेकिन हर बार वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। अंजुम रहबर अपनी जाती जिंदगी को ज्यादा पब्लिक नहीं करती, लेकिन जो बात वाज़ा है वह ये कि इनकी जिंदगी के तजुर्बात ही इनकी शायरी की असल ताकत हैं। वह एक मजबूत, खुददार और हिस्सास शख्सियत की मालिक हैं। इनके कई इशार इनकी अपनी जिंदगी के वाक़यात से मुताशिर होते हैं। अंजुम रहबर ने सिर्फ शायरी नहीं की, इन्होंने एक नई सोच दी, खास तौर पर खवातीन के लिए। इन्होंने ये पैगाम दिया कि अपनी आवाज बुलंद करो, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज इनके लाखों चाहने वाले हैं और नई नस्ल की लड़कियां इन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं। वह अक्सर बगैर कागज के स्टेज पर इशार सुनाती हैं। इनकी शायरी ज्यादातर हकीकी तजुर्बात पर मबनी होती है। इन्होंने कई बार मुशायरों में ऐसा शेर कहा जिस पर पूरा हाल खड़ा हो गया। वह सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह देती हैं। कुछ लोग तारीख पढ़ते हैं और कुछ लोग तारीख बनाते हैं। अंजुम रहबर उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने लफ्जों से एक नई तारीख लिखी। इनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है, सच बोलने से कभी न डरो, अपने ख्वाबों का पीछा करो और सबसे बढ़कर खुद पर यकीन रखो। आखिर में एक सवाल आपके लिए,
کیا آپ بھی اپنی زندگی کی کہانی کو اتنا مضبوط بنا سکتے ہیں کہ دنیا اسے سننے پر مجبور ہو جائے؟ اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں۔ میں ہوں محمد اقبال، آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔